ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 15 जून 2025 है और आज है दिन रविवार का। रविवार के दिन मिलती है हमें अव्यक्त मुरली। और ये जो अव्यक्त मुरली आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, ये चली थी 30 नवंबर 2005 को। लेकिन इस अव्यक्त मुरली का भी जादू क्या है कि आज मुझ आत्मा के मन में उठने वाले हर एक संकल्पों का उत्तर बाबा इसमें देते हैं। लेकिन हम कब इसे महसूस करते हैं? जब हम पूरी तरह आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर इस मुरली का अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए जो सबसे सहज विधि है, इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के इस ब्रह्मा कुमार के अनुभव के अनुसार अपने हाथों में लौकिक तौर पर हमें इत्मीनान से, फुर्सत से बैठना है, अपने समय अनुसार अपने स्थान पर, और अपने हाथों में मुरली लेनी है और उसको बड़े इत्मीनान से अभ्यास करना है कि इस देहभान से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के साथ हम जिसको साधारण भाषा में कल्पना कह सकते हैं, तो कल्पना में हम चल सकते हैं ना, और ये बिल्कुल सहज है। तो चलिए चलते हैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन की धरा पर। और आज खास तौर पर हम चलते हैं शांतिवन के परांगण में, जहाँ ये डायमंड हॉल है, क्योंकि इसी डायमंड हॉल में मेरे बाबा ने अव्यक्त रूप में स्थित रहकर भी ये मुरली चलाई थी। और आज भी ये मुरली मैं आत्मा चैतन्य रूप में परमपिता परमात्मा को अपने सम्मुख अनुभव करते हुए उनसे बातें करने जा रहा हूँ। ये ऐसा अनुभव है कि जैसे ही मैं उस स्थान पर पहुंचता हूँ, मेरे बाबा मेरे सम्मुख हैं और उनकी उपस्थिति से, उनकी इस निकटता से मुझ आत्मा में सारे के सारे आत्मिक गुण एकदम सक्रिय हो गए हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख के प्रकंपनों से मैं बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया हूँ। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, और इसके कारण आनंद का एक ऐसा सृजन होता है कि मुझ आत्मा को तो वो भरपूर करता ही है, भरपूरता का अनुभव कराता ही है, साथ में चारों ओर एक आवरण तैयार कर देता है, जिस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठ बातें करते हैं। और मेरे बाबा कहते हैं, समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। हाँ जी बाबा। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाबा के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है, वो सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। 4 विशेषताओं से बाबा ने एकदम जैसे नहला दिया हो। वो बच्चे जो बाबा के दिल में रहते हैं ना, वो हमेशा निर्विघ्न रहते हैं, निर्विकल्प रहते हैं, निर्माण रहते हैं और निर्मल रहते हैं। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। तो अपने आप से पूछो, ऐसे बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं? सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। शरीर का ही भान हट जाए
तो बाकी तो सारा कुछ शरीर से ही आता है। जब चाहे तब देह का आधार लें, जब चाहे देह से न्यारे हो जाएं, देह की आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी, पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। किसी भी तरह की कोई भी आत्मा के संबंध संपर्क में जो है उनके संस्कारों से आकर्षित नहीं होगी, न अपने पुराने संस्कारों से, न संबंध संपर्क वाले आत्माओं से। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। उनके संबंध संपर्क में तो आएंगे लेकिन न्यारे रहेंगे और प्यारे रहेंगे। तो अपने को जांच करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती। छोटा सा भी कर्मेंद्रियों का बंधन है, लेकिन अगर वो बांध दिया तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं अपना स्वमान याद करो। शक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। उसी स्वमान के आधार पर क्या शक्तिवान के बच्चे, सर्वशक्तिवान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो। सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। समय जितना समीप आ गया है, बाबा कह रहे हैं कि देख लो कि तुम तैयार हो कि नहीं। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, कोई भी ऐसा कोई बंधन रह तो नहीं गया है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहां जैसे मन बुद्धि को लगाने चाहो वहां सेकंड में लग जाए। यही है फाइनल पेपर का फाइनल हमारा अभ्यास। एक क्षण, 2 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में जब जहां जिस स्थिति में चाहें वहां अपने मन को ले जा सकें, तब बाबा कहते हैं कि अंतिम पेपर के लिए हम तैयार हैं। हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहां जाना चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे विज्ञान ने लाइट हाउस, माइट हाउस बनाया है, तो क्षण में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस, माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट, माइट दे सकते हो। जैसे वो विज्ञान वाला लाइट हाउस होता है, वो एक स्विच दबाते हैं और चारों तरफ लाइट जाने लगता है। तो ऐसे हमारा भी बाबा कहते हैं, हमारा भी है कि 1 सेकंड में एक स्विच दबाएंगे और हम सारी आत्माओं को लाइट देने लगे, माइट देने लगे। एक क्षण का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ, बन जाएंगे ना। बाबा इतना प्यार से पूछते हैं कि देख लो, अपना तैयारी पूरा देख लो, फाइनल एग्ज़ाम बस अब आने वाला है, तो उस एग्ज़ाम में कैसे होगा उसका लास्ट प्रिपरेशन बाबा करा रहे हैं कि एक क्षण का समय मिलेगा और उस एक क्षण में तुरंत ऑर्डर देना है कि अशरीरी बन जाओ, देहभान से निकल जाओ। तो निकल सकेंगे ना, बन जाएंगे ना, कि युद्ध करनी पड़ेगी। ये अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। बाबा कह रहे हैं कि ये अभ्यास जो है ना, वो एक क्षण में करना है, लेकिन उसका अभ्यास बहुत काल का चाहिए, तभी उस अंतिम क्षण में हम कर पाएंगे। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए माता पिता यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में
कर्म करते हुए भी बार बार ये अभ्यास करते रहो। इसके लिए मन के नियंत्रण शक्ति की आवश्यकता है। अगर मन नियंत्रण में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। हाँ जी बाबा, मन ही तो कर्मेंद्रियों का राजा तो मन ही है। मन को नियंत्रण में हमने कर लिया, मन हमारे हिसाब से हम जैसा जिस स्थिति में चाहे उस स्थिति में उसको स्थित कर लिए, तो कर्मेंद्रियों का तो फिर कोई बात ही नहीं है। कर्मेंद्रियां उसके अधीन ही हैं। चाहे हम कुछ विकर्म भी कर रहे हैं, कोई बुरा काम भी कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं, तो भी वो मन के अनुसार ही करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मन अगर पकड़ लिए तो फिर कर्मेंद्रियों का कोई रोल नहीं है, कोई भाव नहीं है कि उसके कारण हो जाए। सारा गड़बड़ी मन से ही होता है। तो अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। और ये जो मन है, ये बुद्धि और संस्कार का एक ऐसा घेरा बना हुआ है जिसमें हम एक तरह से कहें तो एक चक्र में फंसे हुए हैं। संस्कार के अनुसार मन होता है, मन के अनुसार बुद्धि उधर जाती है, बुद्धि जिधर है उधर संस्कार हमारे बनते रहते हैं। तो इस तरह से हम उलझे हुए हैं। लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिला ना, तो बुद्धि के स्तर पर हम लगातार उसको उस चक्र से अपने आप को बाहर करते जाएंगे, तो संस्कारों में परिवर्तन होता जाएगा। मन उधर रोकते जाएंगे तो संस्कार परिवर्तन हुए, तो फिर हम इस घेरे से बाहर आ जाएंगे। और परिवर्तन का अर्थ क्या है? ये विकारी संस्कार को वास्तव में पूरा छोड़ना है और दैवी संस्कारों की स्मृति में आकर उसको अपनाना है। आगे इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। अब क्यों करना है? तो उसके लिए भी बाबा हमें एक कारण भी दे रहे हैं। वर्तमान में आत्माओं की आप सर्वशक्तिमान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। हम मेहनत करने की स्थिति में नहीं है। जो अज्ञानी आत्माएं हैं ना, वो मेहनत करने की अब स्थिति में नहीं है। वो पूरी तरह से खत्म, थक चुके हैं पूरी तरह से, मतलब एकदम आखिरी सीमा तक चले गए हैं। तो वहाँ अब उनको दृष्टि से, वाइब्रेशन से, वरदान से उनको मुक्त करना है। और निमित्त हमें बनने के लिए कह रहे हैं बाबा। तो हम निमित्त कब बनेंगे? जब हम अपनी तरफ से पूरी तरह स्वच्छ होंगे, तभी निमित्त बन पाएंगे ना। तो अभी मेहनत करके सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना। बाबा कहते जो अज्ञानी आत्मा है ना, वो मेहनत करते करते एकदम थक गए हैं, एकदम अब उनसे नहीं होगा। इसलिए उनको अब बिना मेहनत का चाहिए। और हमें बाबा कहते हैं कि हम तो मेहनत से मुक्त हो गए ना, हमें तो बाबा मिल गए। बाबा करा रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, तो हमें मेहनत थोड़ी लगेगी। इसलिए बाबा पूछ रहे हैं, मेहनत नहीं लग रही है ना? बाबा करवा रहे हैं, इस भान में है तो मेहनत नहीं लगेगी कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है। सुनाया था मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाबा के अति स्नेही बन जाना। दिल से बाबा का बन गए ना, फिर तो बाबा सब काम करवाते रहेंगे, हम लोग को कुछ करना थोड़ी पड़ेगा। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? बाबा कहते हैं जब हम ब्राह्मण रूप में हमने जन्म लिया ना, उस समय हमने एक वायदा किया था। क्या वायदा किया था, याद है? बाबा याद दिलाते हैं कि जब बाबा ने अपना बनाया ब्राह्मण जीवन दिया, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? तो हमने क्या वायदा दिया था? एक बाबा दूसरा ना कोई। हाँ जी बाबा, याद है वायदा? हाँ जी बाबा, याद तो है। याद है तो कंधा हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। याद है पक्का या कभी कभी भूल जाते हैं? देखो, 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब ये एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया है। एक बाबा में संसार है,
एक बाबा से सर्व संबंध है, एक बाबा से सर्व प्राप्तियां हैं, एक ही पढ़ाने वाले भी हैं और पालना करने वाले भी हैं, सब में एक हैं। चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाबा का है। अलग अलग बाबा का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दूसरे में आत्मिक स्नेह है, एक दूसरा से सब आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं ना। ईश्वरीय परिवार में भी स्नेह नहीं, आत्मिक स्नेह। सीधे डायरेक्ट स्नेह में आएंगे तो फिर वो विकारी हो जाएगा, मोह हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मिक स्नेह होना चाहिए। माता पिता जन्म के वायदे याद दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया? एक वायदा तो किया कि बाबा, एक बाबा दूसरा ना कोई। फिर चाहे वो संबंध संपर्क हो, कुछ भी हो, हर बात में सिर्फ बाबा। और दूसरा वादा बाबा कहते हैं वो याद है, सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाबा के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है। बाबा कहते हैं दूसरा वायदा था कि सब कुछ आपका है, ये हमने ही कहा था ना। तो तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाबा की अमानत के रूप में बाबा ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। आपने बाबा को दे दी है ना, या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? बाबा कहते हैं जब हमने खुद वायदा दिया था बाबा को कि तन मन धन सब आपका है, तो दे दिए। तो फिर बाबा ने क्या किया? अमानत के रूप में हमें दिया है ताकि हम इस ईश्वरीय कार्य में उसको लगा सकें। अब हम क्या कर रहे हैं? बाबा पूछ रहे हैं कि क्या फिर अब वापस ले लेते हो? बाबा अमानत के रूप में दिए हैं वापस, ताकि ईश्वरीय सेवा में काम करने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? उसको वापस अपना समझ ले रहे हैं। वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई बच्चे कहते हैं, रुरिहान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है। मेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से? जो कहते हैं ना बड़ा प्रेम से, मेरा मन मेरा मन मेरा मन। बाबा कहते हैं ये मेरा मन कैसे हो गया? जब ब्राह्मण बने थे ना, उसी समय बाबा से वायदा किया था, बाबा तन मन धन सब आपका। तो ये आज ये मन मेरा कैसे हो गया? कहाँ से आ गया ये मेरा मन? आप सभी तो बिन कौड़ी बादशाह हो गए। अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कौड़ी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। बाबा के अपना जितना भी था, फूटी कौड़ी ही थी हमारे पास, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई कीमत की कोई चीज़ तो है नहीं हमारे पास इस लौकिक दुनिया की। तो वो क्या, हमने उसको भी दे दिया और बाबा हमें बदले में बादशाही दे रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बिन कौड़ी बादशाह हो गए। तो कौड़ी नहीं है ना अब हमारे पास, तो ये मन तन की जो इच्छाएं आती हैं, जो बात आती है, परेशानी आती है, ये सब क्या होता है? वही कौड़ी है। तो वो कौड़ी तो दे चुके ना, तो फिर क्यों वो उसको अपने आवास लेते हैं? बाबा कहते हैं बिन कौड़ी बादशाह। जब तक हम पूरा संपूर्ण रूप से नहीं देंगे, बादशाह भी नहीं बनेंगे। बाबा कह रहे हैं कि अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कौड़ी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाबा का खजाना वो आपका खजाना हो गया। हमारा जो था ना वो हमने बाबा को दे दिया। हमारे पास क्या था? फूटी कौड़ी जैसी चीजें, एकदम जिसका कोई मोल नहीं होता है। वास्तविक अर्थों में उसका कोई मोल नहीं है, सिर्फ हमारा मोह उससे है ना। इसलिए बाबा कहते हैं वो हमने अब बाबा को दे दिया ताकि हमारा मोह खत्म हो जाए। तो जब दे दिया तो फिर बाबा का जो खजाना है ना, उसके हम बादशाह, उसके मालिक हो गए। तो हम बादशाह हो गए ना, क्योंकि बाबा के पास तो अथाह है। तो बाबा इसलिए कहते हैं तो बादशाह हो गए ना। परमात्मा खजाना वो बच्चों का खजाना, जो परमात्मा का खजाना वो फिर बच्चों का हो गया ना।
तो माता पिता वायदा याद दिला रहे हैं। आज बाबा याद दिला रहे हैं कि क्या वायदा किए थे, तेरे में मेरा नहीं करो। फिर जब एक बार बाबा का है ना, तो फिर वो बाबा का है, वो फिर मेरा नहीं कहो, मुंह से निकलना भी नहीं चाहिए, मन में संकल्प भी नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं जब बाबा ने आप सबको परमात्मा खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाबा ने ले ली। किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही। बाबा ऐसा कहते हैं ना, जब आप मुझे याद करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो विकर्म विनाश होने का मतलब क्या? सर्व प्राप्ति भी मिल गए, उसके हम अधिकारी हो गए। सिर्फ याद करो। और आपने कहा हम आपके, आप हमारे, हमने ऐसा कहा भी था ना, ये वायदा याद है ना? तो बाबा कहते हैं खजानों को सदा स्वप्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। जिसको सही तरीका से इन्वेस्टमेंट आ जाता है ना, उसको पैसा ज़्यादा मिलने लगता है कि हाँ आप बहुत अच्छा इन्वेस्ट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा रिटर्न लेते हैं, तो आप ही मेरा भी इन्वेस्ट कर दिए, आप भी मेरा भी इन्वेस्ट कर दिए। लौकिक रीति में ऐसा देखते हैं ना, तो क्या हो रहा है? तो जिसको ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्टमेंट आ गया वो ज़्यादा उसको पूंजी मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही है, जब हम परमात्मा खजानों को सेवा में जितना अच्छे से लगा पाएंगे ना, बाबा खजाने उतना ज़्यादा हम महसूस करेंगे कि खजाने बढ़ते ही जा रहे हैं। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियाँ कार्य में लगाओ। जैसे एक खजाना बाबा कहते हैं सर्व शक्तियों का, तो सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ ना। सिर्फ बुद्धि में ज्ञान नहीं रखो कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। माता पिता ने ज्यादातर बच्चों के पोता मेल में देखा है, दो शक्तियां अगर सदा याद रहें और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। ज़्यादातर बच्चों के पोता मेल में बाबा ने एक बात देखी, उसके उत्तर में आज बाबा बतलाते हैं कि दो शक्ति ऐसी हैं जिसको हमेशा अगर हम याद रखें और उसको कार्य में लगाएं समय प्रमाण, जब जरूरत हो उस समय एकदम तुरंत लगाएं, तो फिर हम निर्विघ्न रह सकते हैं। विघ्न की ताकत नहीं है कि आपके आगे आने की, ये बाबा की गारंटी है। बाबा गारंटी करते हैं कि अगर ये शक्ति हम याद रखेंगे और उसको समय प्रमाण लगाएंगे ना, तो गारंटी दे रहे हैं बाबा कि विघ्न हमारे सामने टिक नहीं सकता। वैसे तो सर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति। रियलाइज करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल में, स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि अपने आप में महसूस नहीं करते हो, उसको समझ नहीं पाते हो, समझते हो, लेकिन उस समझ को हम समझ गए हैं, ये बात हमारे व्यवहार से, हमारे चलन से झलकना होगा, झलकेगा। बाबा कहते हैं उसको प्रैक्टिकल में, स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। अपना मन में सोच लिया हाँ ठीक है, लेकिन अभी चेहरा वैसे ही लटका हुआ है, मायूसी दिख रही है, तो वो थोड़ी हुआ, वो अर्थ हुआ कि हम रियलाइज़ हमने नहीं किया। इसलिए जिस समय रियलाइज़ करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। हमारा चेहरा बदल जाएगा, हमारा चलन बदल जाएगा, तब समझिए कि हमने वास्तविक अर्थों में रियलाइज़ किया है, महसूस कर लिया, सारी बातों को आत्मिक स्थिति में आ गए। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो, हाँ रियलाइज़ किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है? अनुभवी तो सभी है ना कि होता फिर क्या हो जाता है? उसको हर समय स्वरूप में लाना, उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है। बाबा कहते हैं जो चीज़ झलक के बाहर आएगी ना, वहीं गिना जाएगा। जो अंदर बुद्धि में विचारों के स्तर तक रखे हुए हैं ना, मंथन तक चल रहा है, तब तक बाबा कहते हैं वो काम का नहीं है।
स्वरूप बनना है। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। कभी कभी माता पिता को कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाबा समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे के बजाय बाबा ही कर लें। बाबा को कभी कभी किसी बच्चों को देख करके ऐसा लगता है कि इस बच्चे से मेहनत नहीं हो रहा है, हम ही कर देते हैं। लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वो पाएगा। बाबा कहते हैं हम फिर कर तो देंगे, लेकिन होगा क्या कि हम करेंगे तो हमको मिलने लगेगा, तुम नहीं किया तो तुमको नहीं मिलेगा ना। इसीलिए बाबा हमें इतना प्यार से सम्मुख बैठ के इतनी सूक्ष्म स्तर पर बातों को स्पष्ट करते हैं। कहाँ हम फंस रहे हैं, कहाँ हम उलझ रहे हैं, एक एक धागा बैठ के बाबा खोलते हैं। सारी उलझनों को मानो बाबा एकदम से सुलझा रहे हैं। इसलिए माता पिता सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन करना फिर भी बच्चों को ही पड़ता है। ये ऐसा चक्र में सिस्टम में है ना कि प्रकृति का ही सिस्टम में है, तो बिल्कुल वैसे ही प्रकृति भी तो बाबा का ही द्वितीयक रचना है ना। प्राथमिक में हम आत्माएं हैं, तो हमारे संकल्पों के अनुसार वो प्रकृति का भी सब कुछ होता है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि बाबा सहयोग देते हैं, लेकिन करना हमारे हाथों से होता है। हम अपने हाथों से करेंगे तब वो समझिए कि काम में आया, और तब हमें सब कुछ उसके अनुसार आगे मिलेगा। माता पिता ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छे करते हैं। अमृत वेले माता पिता के पास अच्छे संकल्पों की बहुत मालाएं आती हैं। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। माता पिता भी खुश हो जाते हैं, वाह बच्चे वाह। फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हैं? फिर जब दिन हुआ, करने की बात आई, कमजोर हो गए। इसका कारण देखा गया ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल। कोई बात, कोई संकल्प, कोई बात हुई, गए संगठन में, अपना तरफ से प्रस्ताव रखा और सब वहाँ ने ऐसा तो कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए, कोई कुछ कर नहीं पाए, लेकिन कुल मिला के हमारा जो था वो खत्म हो गया। तो क्या होता है, बाबा कहते हैं कहीं कहीं वायुमंडल कमजोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। तो होता क्या है, अरे छोड़ो ना, जाते हैं तो सब तो चर्चा विचार विमर्श होता है और फिर सब खत्म हो जाता है, कोई कुछ निकलता ही नहीं, तो हमारे संकल्प हम छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही वैसे बाबा कहते हैं वायुमंडल कमज़ोर जो वाला जब होता है तो क्या होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताएं क्या होती है, बाबा कहते हैं फिर वैसी जो होती है ना उनकी भाषा क्या होती है, क्योंकि रूरियाल में तो सब बताते हैं, तो बाबा आज उनको भी थोड़ा सा देख रहे हैं, उसको भी जरा सा हिला रहे हैं, उसको भी छू कर बता रहे हैं कि देखो क्या होता है। भाषा बड़ी मीठी होती है, भाषा होती है ये तो चलता है, अरे ये तो होता है, ऐसे समय पर क्या संकल्प करो, ये होता है, ये चलता है, ये सब संकल्प करना है हम लोग को इस खास समय पर। ये अलबेलापन लाता है, लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। तो बाबा कहते हैं हमें करना क्या है, इस भाषा का परिवर्तन। सोचो कि बाबा का फरमान क्या है, बाबा का पसंदी क्या है, बाबा किस बात को पसंद करते हैं। बाबा ने ये कहा है, किया है। अगर बाबा याद आ गए तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा, उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलापन भी कई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना। एक है साधारण अलबेलापन, एक है रोयाल अलबेलापन। तो अलबेलेपन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता
और दृढ़ता सफलता का साधन है, इसलिए संकल्प तक रह जाता है लेकिन स्वरूप में नहीं आता। बाबा कहते हैं ये जो रोयाल अलबेलापन है ना, आज बाबा इसको भी एकदम इसका भी पन्ना खोल दिए कि रोयाल अलबेलापन क्या करेगा कि संकल्प को दृढ़ बनने नहीं देगा, और सफलता का साधन है दृढ़ता। तो क्या हुआ, दृढ़ता नहीं आई तो संकल्प तक तो आया लेकिन दृढ़ता नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अलबेलापन रोयाल अलबेलापन था। तो जब दृढ़ता नहीं हुआ तो वो स्वरूप में नहीं आया, और जब स्वरूप में नहीं आया तो बाबा कहते हैं कि सफलता नहीं हुई ना। तो आज क्या सुना, वायदे याद कराए हैं ना। वायदे इतने अच्छे अच्छे करते, माता पिता वायदे सुनकर खुश हो जाते, लेकिन जितने वायदे करते हो ना उतना फायदा नहीं उठाते। तो माता पिता यही चाहते हैं, पूछते हैं ना बाबा हमसे क्या चाहते हैं, तो माता पिता यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। बाबा चाहते हैं कि जो समय है ना इतना कम है कि इस कम समय में पहले तुम तैयार हो जाओ पूरी तरह से, समय हमारा शिक्षक ना बने। तो बाबा कहते ही हैं, तो आज बाबा ने उस पर एकदम स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि समय से पहले एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के अनुसार हम नहीं चले, हम तैयार खड़े हो, जब समय आया हम अपने सटीक जगह पर पहुंच जाए। तो समय के मास्टर आप हो, इसलिए यही माता पिता चाहते हैं कि समय के पहले संपन्न बन, विश्व की स्टेज पर आपके साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। बाबा कहते हैं समय से पहले जब हम समय संपन्न हो जाएंगे ना, तो बन जाएंगे, संपन्न बन जाएंगे, तो विश्व का जो स्टेज है ना उस पर बाबा के साथ साथ हम बच्चे भी प्रत्यक्ष होंगे। बाबा तो प्रत्यक्ष होंगे ही, तो इस बार बाबा ने कहा है ना शुरुआती प्रत्यक्षता में ब्रह्मा बाबा का ही प्रत्यक्ष होता था, और इस बार क्या होगा, हम बच्चे होंगे। जो जो बाबा के दिल में है ना वो सारे बच्चे प्रत्यक्ष होंगे बाबा के साथ साथ। हाँ जी बाबा, जो नए नए बच्चे आए हैं मिलने के लिए वो हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, लंबा। अच्छा, माता पिता नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं कि भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं, इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो। अभी जो भी नए बच्चे आए हैं उनमें से देखेंगे कमाल करके कौन दिखाता है। भले आए पीछे हैं लेकिन आगे जाके दिखाओ। माता पिता के पास तो सब रिजल्ट पहुंचती है। अच्छा, दोहरे विदेशी अच्छा है, दोहरे विदेशी स्व पर और सेवा पर ध्यान अच्छा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी है, अंडरलाइन करनी है। जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो और अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो, सिर्फ इसको अंडरलाइन करते जाओ कि करना ही है, बदलना ही है, बदल कर विश्व को बदलना है। ये दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। बाबा कहते हैं अंडरलाइन भी एक बार करके नहीं छोड़ना है, बार बार करते जाओ। बाकी माता पिता खुश हैं, वृद्धि भी कर रहे हैं और सेवा और स्व के ऊपर ध्यान भी है, लेकिन पूरा टेंशन नहीं गया है। पूरा टेंशन पूरी तरह से जो है ना, टेंशन जो हमारा जो पहले का नेचर में है ना, रावण के प्रभाव से जो नेचर बना, उस नेचर में टेंशन हर छोटी छोटी बातों में होता है। बाबा कहते हैं वो अभी पूरा नहीं गया है। अटेंशन है थोड़ा, बीच बीच में टेंशन भी है। रह रह के सजग होते हैं, ध्यान आता है, फिर भूल जाते हैं, फिर फंसते हैं, तो वो समाप्त करना ही है। तो बाबा कहते हैं ये भी जो है ना, टेंशन में आते हैं फिर अटेंशन देते हैं,
तो ये भी अब समाप्त करना, ये आना जाने वाला काम नहीं, बाकी हिम्मत अच्छी है। फिर बाबा उसके लिए हिम्मत के लिए मुबारक देते हैं। हिम्मत की मुबारक है, सभी जो भी बैठे हैं बाबा सहित आपको हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। ताली बजाओ। अच्छा, आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन माता पिता को दूर बैठे बहुत बच्चों का याद प्यार मिला है, और माता पिता एक एक बच्चे को नयनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। चाहे भारत से चाहे विदेश से बहुत बच्चों की याद आ रही है। पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं, सब बाबा के पास पहुंच गए हैं। बाबा के पास हमारे मन में संकल्प हम लाते हैं ना, भावना हमारी उमड़ती है ना, वही बाबा के पास पहुंच जाती है। फिर लौकिक में हम पत्र लिखें, ईमेल करें, जो भी करते रहें, बाबा के पास पहुंच जाता है। अच्छा, माता पिता एक क्षण में अशरीरी भव का अभ्यास देखना चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो ये अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे, अभी इतना बड़ा डायमंड हॉल में सभी बच्चे बैठे हैं, तो एक क्षण में देह भान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। अभ्यास। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाबा समान कर्म योगी, कर्म की कर्मेंद्रियों की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को, सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले बाबा के समीप और समान बच्चों को, माता पिता का दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो। और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे बाबा दादी जी से मुलाकात कर रहे हैं और तब कहते हैं कि तंदुरुस्त हो गई, अभी बीमारी गई। बीमारियां महारथियों से विदाई लेने के लिए आती हैं। अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने की रिहर्सल कर रही हैं। कर्मातीत बनने का अभ्यास करने के लिए जो लौकिक रीति से जो शरीर में कुछ रोग के नाम पर आता है ना, वो क्या है? आत्मा का बाबा कहते हैं अभ्यास करा रहा है। दादी जानकी कह रही हैं, दादी बेफिक्र बादशाह है। तो जानकी दादी ने जवाब दिया कि दादी जो है वो बेफिक्र बादशाह है। आप फिक्र वाली हैं क्या? आप भी बेफिक्र। दोनों ही किरदार अच्छा निभा रही हैं। देखो, सबसे बड़े से बड़े जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली निमित्त तो बनी ना, वो सब साथी हैं। आप लोगों को देख के उमंग उत्साह आता है ना? अभी क्या नया करना है? बाबा ही कुछ प्रेरणा दे। माता पिता ने सुनाया कि हर वर्ग का गुलदस्ता
जो माइक भी हो और माइट भी हो। बाबा कहते हैं हर वर्ग का गुलदस्ता तैयार करना है, फूल निकाल के लाने हैं और उसका गुलदस्ता बनाना है। और वो फूल कैसा होगा? वो माइक भी होगा, माइट भी होगा, मतलब धारणा युक्त बच्चा भी होगा और बोलने और व्यक्त करने वाला भी होगा। सिर्फ माइक और संपर्क वाला नहीं, फिर बोलने में अच्छा है और किसी के संपर्क में है, तो वह सिर्फ वो ये दो क्राइटेरिया बाबा कहते हैं नहीं देखना है, संबंध में भी नज़दीक हो, ऐसा गुलदस्ता निकालो जो बाबा के भी करीबी हो, बाबा की याद में एकदम समाया हुआ रहता हो। वैसे बच्चों को बाबा कहते हैं गुलदस्ता बनाओ। फिर वो ग्रुप निमित्त बनेगा सेवा करने के, वो माइक बनेगा और आप माइट बनेंगी। उनके जिगर से निकले बाबा, तभी प्रभाव पड़ेगा। उनका धारणा में वो होंगे ना, तभी जब उनके दिल से निकलेगा ना बाबा, तो वो सामने प्रभाव डालेगा। उन्हों को संबंध में नज़दीक लाओ। कभी कभी होता है ना, तो नशा थोड़ा कम हो जाता है। संबंध संपर्क में जहाँ भी आवे वहाँ संबंध और संपर्क रहे तो ठीक हो जाएंगे। बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में जहाँ भी आए ना, वहाँ पे संबंध और संपर्क ठीक रहेगा। जब माइक भी होंगे, माइट भी होंगे। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ करना है, नया सेवा करना है, तब क्या होगा? वृद्धि करने वाले हम सहज सेवाधारी हो जाएंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं कि संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, ये भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी रोज सुबह अपने हर रतन को जांच करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं। ऐसे रोज अमृत बेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः आकर्षित करेंगी। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं हमारा जो संकल्प होगा ना, वो उन तक पहुँचेगा, और हमारा जो सेवा का भावना से जो पहुँचेगा ना, तो बाबा कहते हैं वो उनको महसूस होगा। वो इस प्रकार का सेवा को अपनाते हैं, वृद्धि पड़ता है। और कैसे होता है? तो आपका सहज योग जो है ना, ये सूक्ष्म शक्ति आत्माओं की तरफ स्वतः ही उनको फिर आकर्षित करने से हमारा क्या होगा? शक्ति भी बढ़ेगा, अभ्यास बढ़ेगा, तो वो सामने वाली आत्माएं जो हैं, अज्ञानी आत्माएं जो हैं, वो आकर्षित होंगी। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है मुरली का, उपदेश है कि बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। उभर के क्या सामने आना चाहिए? बेहद की वैराग्य वृत्ति, और छुप जाए, हट जाए, खत्म हो जाए, वो कौन सी चीज है? वो है बहानेबाजी। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर इतना श्रेष्ठ ज्ञान सुना, वरदान प्राप्त किया। अब इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं कि आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। हाँ जी बाबा। और इस इशारे को बाबा स्पष्ट करने के लिए आज के लिए जो स्पष्टता दे रहे हैं, वो है कि ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प, साकाश देने का अभ्यास, ये मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का
बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी और उसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। बाबा कहते हैं जितना ज़्यादा अंतर्मुखता के कमरे में बैठे रहेंगे ना, जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतना ज़्यादा बाबा का अनुभूति पाएंगे और जितना ज़्यादा बाबा का अनुभूति पाते जाएंगे, बाबा कहते हैं कि अनेक आत्माओं को उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा ना। हम बाबा की याद में लवलीन होकर के हमसे वो चीज़ झलकेगी, हम निमित्त बनने का हमें सौभाग्य मिलता जाएगा और अनेक अन्य आत्माओं को भी लाभ मिलने लगेगा। हाँ जी बाबा। आगे छोटी सी सूचना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का तीसरा रविवार है, तो संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं भ्रिकुटी आसन पर विराजमान परमात्म शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ सहराज योगी आत्मा कर्मेंद्रिय जीत विक्रमाजीत हूँ। सारा दिन इसी स्वमान में रहें कि सारे कल्प में हीरो का किरदार निभाने वाले मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। हाँ जी बाबा। तो आज के लिए तो बाबा ने अलग से एकदम एक स्वमान दिया है जिसे हमें संगठित रूप में एक साथ बैठ करके इस योग अभ्यास को करना है और इसके अतिरिक्त भी दिनचर्या के हर छोटे बड़े कार्य को करते हुए भी हमें इसी बात की स्मृति में रहना है कि मैं आत्मा हूँ और ये जीवन की जो परिस्थितियाँ आ रही हैं जिसे हम प्रैक्टिकल जीवन कहते हैं, वास्तव में वो सारा कुछ बस एक मेरा अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति एक प्रश्न है जिसका मुझे उत्तर देना है और आत्माभिमानी स्थिति में रहकर यानी कि बाबा की याद में रहकर देना है। तो उससे विकर्म भी विनाश होते हैं और मेरा अभ्यास बढ़ता जाता है। दो फायदे होते हैं ना। तो ऐसे फायदों से भरपूर होने के लिए इस श्रेष्ठ उद्देश्य को जानकर ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में। अच्छा, ओम शांति।